आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम फिर पहुंचे हैं मधुबनी जिले के बरदेपुर ठोकर गांव में, जहां संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम लगातार तीसरी बार राहत सामग्री पहुंचा रही है। ये वही शिव सदाय का परिवार है जो कभी गहरी लाचारी में डूबा था, जहां घर का मुखिया अपनी आंखों की रोशनी खो चुका था, बच्चों का भविष्य अंधकार में था, रसोई कई कई दिन खाली रहती थी, और आज तीसरी बार फिर वही करुणा, वही सेवा, राहत, सहारा और जीवन की नई उम्मीद लेकर इनके दरवाजे पर एक बार फिर खड़ी है। आज की इस खास रिपोर्ट में हम दिखाएंगे कैसे लगातार तीसरी मदद इस टूट चुके परिवार को नई जिंदगी दे रही है, और कैसे अन्नपूर्णा मुहिम सिर्फ राहत नहीं बल्कि भविष्य बना रही है। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। चलिए शुरू करते हैं आज की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। दर्शकों, जैसा कि ऐसे न्यूज़ लगातार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम को कवरेज कर रही है, और उसी सिलसिले में आज ऐसे न्यूज़ जो है फ़िलहाल अभी हम बिहार राज्य के मधुबनी ज़िले के कलवाही प्रखंड स्थित जो बरदेपुर गांव है वहां पे आज हम मौजूद हैं, और आज फ़िलहाल यहां पे तीसरी बार उनके दरवाजे पे अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है वो दस्तक दे रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो जो भी डिमांड की गई थी तीसरी बार परिवार के द्वारा, वो खाद्य सामग्री, राहत सामग्री लेके यहाँ पर इनके दरवाजे पर अभी आप देख रहे हैं पहुँच चुके हैं, और वो जो है सारी सामग्री को जो है एक एक करके रखने का काम कर रहे हैं। तो क्या कुछ आज वो तीसरी बार यहाँ पे इस परिवार को देने का काम कर रहे हैं, क्या कुछ लेके आए हैं, मैं आपको एक एक खाद्य सामग्री को विस्तार से बताने का काम करूँगा दर्शकों। और फिर इस परिवार को जो आज ये तीसरी बार जो मदद पहुँचाई गई है, तो कितनी राहत इस परिवार को मिली है, क्या कुछ इनके जीवन में, कार्यशैली में क्या कुछ परिवर्तन आया है, कितना बदलाव देखने को मिला है। और जब पहली बार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इनके दरवाजे पे दस्तक दी थी तो उस समय उनकी स्थिति क्या थी, और आज जब लगातार पहली दूसरी बार जब इनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो मदद की गई और तीसरी बार जब यहाँ पे हम आए हैं, तो इन परिवार के लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि कितना चेंजिंग, कितना परिवर्तन आखिर संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम ने इनके जीवन में लाने का काम किया है। तो आप बने रहें हमारे साथ, आपको दिखाते हैं और आगे की खबर। जैसे कि दर्शकों आपने देखा कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है, यहाँ पे जो उनके भक्तजन थे, वो यहाँ पे तीसरी बार खाद्य सामग्री लेके आए हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी खाद्य सामग्री अभी उनके द्वारा लाई गई थी वो यहाँ पे रख दी गई है। और अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनसे हम फिर से विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ परिवार की तरफ से जो है डिमांड की गई थी और क्या उस मांग को पूरी की गई है। जितनी चीज़ों की डिमांड रखी गई थी परिवार वालों की तरफ से, जो शिवजी सदाई की तरफ से जितनी भी खाद्य सामग्री की मांग की गई थी, क्या वो सारे दिए हैं या उसमें कुछ किसी प्रकार की कमी है। तो आपको हम अभी यहाँ के जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो भक्त हैं, जो अनुयायी हैं, उनसे मिलवाते हैं। और आज इस बार जो तीसरी बार यहाँ पे जो शिवजी सदाई की जो सहायता की जा रही है, उसमें क्या कुछ खाद्य सामग्री वो दे रहे हैं, वो मैं बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। चलिए दर्शकों, अब हमारे साथ जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो भक्त ये जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम हुआ सर आपका? सर नाम दास का अशोक दास नाम हुआ सर।
तो क्या कुछ सर आज मदद लेके पहुँचे आप इनके दरवाजे पे आज? सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार, जैसा कि आप अन्नपूर्णा मुहिम के तहत देख रहे हैं, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, इनके तहत सदगुरुदेव जी का आदेश है खाद्य सामग्री लगातार जब तक शिव सदाई जी का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो जाएगी तब तक लगातार दी जाएगी। इसी कड़ी में ये तीसरी बार हम लोग लगातार में तीसरी बार आए हैं और आप जी को दिखाने का काम करेंगे विस्तार पूर्वक कि क्या क्या सामग्री शिव सदाई जी के लिए लाया गया है। हम सभी सेवादार सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। जैसा कि सदगुरुदेव जी के प्रेरणा और शिक्षा के अनुसार आप देख पा रहे होंगे, हमारे साथ मधुबनी ज़िला के और भी सेवादार आ चुके हैं और इस सेवा में तत्पर हैं। बिल्कुल हम विस्तार से बताने का काम करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 5-5 केजी का 3 पैकेट आटा की पैकेट है जी। ये 3 पैकेट 15 केजी आटा है जी। 5-5 ये 15 केजी आटा है। इधर देख पाएंगे ये 15 केजी चावल का पैकेट है जी। इधर देखेंगे ये टाटा नमक है 1 केजी। ये आप देखेंगे हल्दी पाउडर है। ये बेसन का पैकेट है। इधर देखेंगे टाटा चाय है। धनिया पाउडर ये आप देख पा रहे होंगे जीरा है। इधर देखेंगे ये कपड़े धोने के लिए 1 केजी सर्फ है जी। इधर देखेंगे 1 केजी कपड़ा धोने के लिए साबुन है। साथ साथ इधर सदगुरुदेव जी ने इन्हें नहाने के लिए साबुन भी दिए हैं। और आप इधर देखेंगे 4 केजी चीनी है। साथ साथ इधर देख पाएंगे ये 5 केजी प्याज है। और इधर देखेंगे 1 केजी अचार का डब्बा है जी। 5 केजी आलू है। देख पा रहे होंगे लाल मिर्च का पैकेट है। इधर देखेंगे हरी मूंग दाल है, काले चना है, पीली मूंग दाल है, ये चना दाल है जी। इधर देखेंगे ये 2 लीटर सरसों का तेल है। साथ साथ इधर देखेंगे बच्चे के लिए सूखा दूध का पाउडर है। सदगुरुदेव जी ने बच्चे के लिए विशेष ख्याल रखते हैं। आज ये खाद्य सामग्री आप लेके यहाँ पे इनके दरवाजे पे पहुँचे हैं? जी जी, ये सारे सदगुरुदेव जी के द्वारा सामग्री पहुँचाई जा रही है। आज हम लोग सभी सेवादार सदगुरुदेव जी के आदेश पाते ही हम लोग सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। जब भी आदेश सदगुरुदेव जी का आता है तुरंत हम लोग इस कार्य को करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं जी। सर कितना दिन पहले लगभग इस परिवार के द्वारा जो है आपको कॉल किया गया था और आज आप यहाँ पे खाद्य सामग्री लेके पहुँचे हैं? सर 2 दिन पहले बताने का काम किया और पुनः हम लोग सामग्री लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि दर्शकों आपने अभी देखा कि यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के भगत है वो बता रहे थे कि जब भी हम लोग को जो है गुरु जी का आदेश आता है या जिस भी परिवार का कॉल आता है कि उनको खाद्य सामग्री पहुंचाना है तो ना हम दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। ये बात कहीं ना कहीं आज हम अपने कैमरे पे सही पा रहे हैं क्योंकि अभी लगभग में रात्रि के 7 बज रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये परिवार जो है भूखा ना सोए, इस परिवार के जो बच्चे हैं उसको खाने में किसी प्रकार की समस्या ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए वो अभी यहाँ पे एट अ टाइम मौजूद हैं और ये खाद्य सामग्री इनको देने का कार्य कर रहे हैं। तो समझ सकते हैं कितनी गंभीरता से संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, जो शिष्य हैं, वो इस सेवा को कर रहे हैं और ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसको सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये लगातार यहाँ पे ये तीसरी बार पहुँचे हैं और हम अभी ये जो शिवजी सदाई जो हैं इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ परिवर्तन इनके जीवन में, क्या कुछ चेंजिंग आया है जब ये पहली बार, जब इनके जो पिताजी थे शिवजी सदाई जो थे वो खुद जब पूरी तरीके से बेबस लाचार, जब उनका जीवन पूरी तरीके से अंधेरा पड़ गया था तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम जो है उनके जीवन में एक रोशनी लाती है, उनके जीवन में खुशियाँ लाती है। और फिर पहली बार, दूसरी बार और आज ये तीसरी बार जो है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम यहाँ पे पहुँची है। तो हम इस परिवार से भी जानने का प्रयास करते हैं कि कितना बदलाव आया है, क्या कुछ परिवर्तन आया है इस मुहिम से जुड़ने के बाद, जब इस लगातार ये जो मुहिम इनके घर तक पहुँच रही है। बहन जी, जैसा कि अभी संत रामपाल जी महाराज जी के भगत के द्वारा बताया गया कि वो आज आपके दरवाजे पे जो है तीसरी बार आए हैं, तो क्या सही में आज आपके यहाँ ये तीसरी बार आए हैं? हाँ।
अच्छा, तो बहन जी आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जब तक संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आपके दरवाजे तक नहीं आई थी, यहाँ तक नहीं पहुँची थी, उससे पहले क्या कुछ परेशानी थी आपके जीवन में? बहुत परेशानी छै। पहले तो संत रामपाल जी भगवान के कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करे छी। बहुत परेशानी छल गा, लेकिन संत रामपाल जी भगवान हमरा बहुते खुशी जीवन बिता देने हैं। अब हमरा बहुते अच्छा से रहे छी। सब व्यक्ति अपन सही सब मालिक तरफ से मिलल है, जते जे सारे सामान से खाए छी पिए छी, आराम से सही से रहे छी। संत रामपाल जी भगवान के कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करे छिए। हमरा लेके भगवान बन के आयल हमरा दूरा पर, हमारा सब प्राणी के जीवन सुखी कर दिलके आ मालिक। आपके सब परिवार के जो है वो सभी लोगों का जीवन जो है सुखमय बना दिए। हाँ, सुखी कर दिला दी जीवन सब प्राणी के। हम संत रामपाल जी भगवान हमरा लेके भगवान आयल छले। आए हम की हालत में छली, लेकिन भगवान आबि के हमरा दलदल में फसल के हमरा मालिक आबि के उठा दिलके। दुनिया में बिना संत रामपाल जी भगवान के छोड़ कर दुनिया में हमरा कोई नहीं है सहारा। कोई नहीं। भगवान है सहारा, भगवान से बढ़ कर दुनिया में कोई नहीं हमरा सहारा है। दुनिया अंधेरा लगे चल, लेकिन भगवान आबि के हमरा हाथ पकड़ के उठा दिला। भगवान हमरा बहुते जीवन में हमरा चमत्कार कर दिला, जीवन में हमरा सुखी बना दिला। सब प्राणी के हाँ सही से खाए छी पिए छी रहे छी, बढ़िया से रहे छी। अब मालिक के तरफ से जे भगवान हमरा देने हैं से भगवान हमरा उठा दिला। अब जीवन में जो जन्म देने चले से हमरा भगवान अब मिल गया धरती पर। जिस दर पे फरिश्ते भी आकर के सिर झुकाते हैं, वो जेल में रहकर भी लाखों के घर बसाते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। अब देख सकते हैं दर्शकों कि ये इनके वो अभी तक जो दर्द के जो आंसू है वो आप इनकी आंखों में देख सकते हैं कि ये उस अतीत को अभी याद करके रो पड़ रही है कि अगर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आज अगर इनके दरवाजे तक नहीं पहुंची होती तो क्या कुछ हालात आज इनके होते। बहन जी, जैसा कि जब पहली बार अन्नपूर्णा मुहिम यहाँ पे आई थी, दूसरी बार आई, तो यहाँ पे आपने अपने उस हर दर्द को जो है बयां किया था, बताया था कि क्या कुछ जो है आपको खाने पीने में जो परेशानी होती थी, कपड़े के लिए या और भी चीज़ें की जो समस्या थी, क्या अब वो सारी समस्याएं ख़त्म हो गई? सब हमारा संत रामपाल जी भगवान के तरफ से सब हमारा भगवान बन के आयल। जेहने हम गिरल चली तेहने मालिक हमरा ताकि के उठा दिल। अब भगवान के कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करे छी। मालिक के कहे छी, मालिक अब जेहने उठा दिली तेहने अब हमरा जीवन के आप संपन्न कर दिया है पिता। अब वहाँ से बढ़ कर दुनिया में हमरा कोई नहीं सहारा, यहाँ के अलावा कोई नहीं दुनिया में हमरा सहारा, कहूँ के सहारा नहीं चले। तो आप देख सकते हैं ये जो शिवजी सदाई की जो पत्नी है वो कैसे बार बार बोलते हुए भावुक हो जा रही है। उस अपने उस दुख के समय को याद करते हुए इनकी आंखों से जो है आंसू नहीं रुक पा रहे हैं और ये बोल रही है कि जिस तरह एक पिता जो है अपनी बेटी को गोद लेने का काम करते हैं, उसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे इस उजरे हुए परिवार को गोद लिया और आज वो परिवार जो है बच गया है। हम इनकी बड़ी बेटी से भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? अंजलि कुमारी। अंजलि बाबू, आप बताओ कि अब जो है आप पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, हम पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में पढ़ाई करती हो बाबू? 5वां में। 5वीं में पढ़ती हो? हाँ। अब आपको पढ़ाई लिखाई करने में कोई दिक्कत भी है? नहीं, कुछ नहीं दिक्कत है। कॉपी कलम सारा चीज़ समय पे मिलता है? हाँ, सब चीज़ मिलता है। कौन दे रहे हैं? संत रामपाल जी भगवान। संत रामपाल जी भगवान। अच्छा, जो आपको ड्रेस की समस्या थी
तो वो भी आपको यहाँ पे मिला? हाँ, सब चीज़ दिया है संतरामपाल जी भगवान। सब चीज़ मिला है सब चीज़ मिला है। और आप पढ़ने जा रहे हैं ना? हाँ, पढ़ने जाते हैं हम। तो आप देख रहे हैं लगातार ये जो छोटी बच्ची है वो अपने संबोधन में हमेशा संतरामपाल जी महाराज जी को भगवान कह के संबोधित कर रही है और ये कह रही है कि जो मेरी पढ़ाई छूट चुकी थी संतरामपाल जी महाराज जी की, ये अन्नपूर्णा मुहिम जब हमारे दरवाजे पर आई है तो आज ये जो परिवार है, ये एक उजड़ा हुआ परिवार फिर से संतरामपाल जी महाराज जी की जो करुणामयी अन्नपूर्णा मुहिम है, इससे ये परिवार एक बस चुका है आज पूरी तरीके से। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ एक और छोटी सी बच्ची है, इससे भी इसका नाम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? काजल। काजल, पढ़ाई करती हो बाबू? हाँ। किस क्लास में पढ़ती हो? दूसरा में। हाँ। अच्छा काजल बाबू, अब बताओ कि जैसे संतरामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जब तक आपके दरवाजे पे नहीं आई थी तो आपने जैसा कि एपिसोड नंबर 401 में बताया कि कई बार जो है आपको भूखे भी रहना पड़ता था, कई दिन तक जो है आप भूखे रह जाते थे। तो क्या अब भी ऐसा कोई समस्या होता है कि आपको खाने पीने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है? नहीं। अच्छा, पढ़ने में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत? नहीं। कलम कॉपी पेंसिल सारा समय पे मिलता है? हाँ। अच्छा, जो कपड़े जो दिए गए थे संतरामपाल जी महाराज जी के द्वारा, वो कपड़ा आप पहनते हो अब? हाँ। जैसे और कोई दिक्कत है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं मेरे पास कपड़े कम हैं या मुझे और कपड़े चाहिए, सारा चीज़ आप सही से है ना आपके पास? हाँ। बाबू आप बताओ कि जो संतरामपाल जी महाराज जी जो आपको कपड़े दिए थे वो और आपकी और किसी चीज़ की आपको कमी है वहाँ पे? नहीं, कुछ की चीज़ की कमी नहीं। कोई भी चीज़ की कमी नहीं? नहीं, कुछ चीज़ की कमी नहीं। जैसे जो भी चीज़ की आप अगर आपको कमी है ये देने के बाद भी तो आप हमारे कैमरे के सामने बता सकते हैं। नहीं, कुछ चीज़ की कमी नहीं है। तो रोटी कपड़ा शिक्षा सारा चीज़ अब आप मिल चुका है आपको? हाँ, सब चीज़ मिल चुका है। तो ये यहाँ पे इनकी जो 2 बेटियाँ हैं जो बोलने लायक है, उनसे हमने जानने का प्रयास किया है कि जो संतरामपाल जी महाराज जी की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है वो यहाँ तक पहुँचकर और इनके पूरे जो जीवन भर का जो इनका खर्च है आज उठाने का काम किया। शिवजी सदाई से जानने का प्रयास करेंगे कि आज जो संतरामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जो इनके दरवाजे पे दस्तक दी है तो ये क्या खुद कॉल करके इनको बुलाए थे या संतरामपाल जी महाराज जी के जो भगत यहाँ पे अपने आप आए हैं, तो ये भी हम जानने का प्रयास करते हैं। सर आप हमें ये बताइए कि जब आज आपके दरवाजे पे जो ये अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम आज तीसरी बार आई है तो क्या आप खुद कॉल किए थे इनको? हाँ, हम ही कॉल किए थे। तो लगभग खाद्य सामग्री जब आपका ख़त्म होने वाला था तो उससे कितने दिन पहले आपने कॉल किया था इनको? 2 दिन पहले फ़ोन किए थे। 2 दिन पहले? हाँ। मतलब आपको जो कार्ड दिया जाता है, ज़रा एक बार दिखाएंगे, ये बगल में इनकी लड़की बैठी हुई है और ये जो आप कार्ड देख रहे हैं सीधा करके दिखाइएगा आप, ये जो कार्ड देख रहे हैं और इसके पीठ पे जो नंबर है यहाँ के लोकल सेवादार का जो है, जो नज़दीक के सेवादार हैं उनका जो है नज़दीकी भगत का नंबर आप देख पा रहे होंगे। तो आप किन को कॉल किए थे इसमें से? इसमें से फ़ोन किए थे पहले फुलदेव जी को। अच्छा, यहाँ के जो नज़दीकी फुलदेव जी है नहीं? तो क्या बोले वो आपको जब आप कॉल किए तो? बोला था ठीक है हम आएंगे। और कॉल करने के कितने दिन बाद जो है आज यहाँ पे वो पहुँच गए हैं? 2 रोज़ के बाद आए हैं। 2 रोज़ के बाद पहुँच गए हैं। तो ऐसा तो नहीं ना है कि आपका खाद्य सामग्री ख़त्म हो गया हो और आप 1-2 दिन भूखे रहे हो तब ये लोग लेके आए हैं? नहीं नहीं, ख़त्म होने से पहले पहुँचा दिए? जी जी। तो दर्शकों आपने सुना कि इनका कहना है कि संतरामपाल जी महाराज जी के जो भक्तों के द्वारा जो हमें कार्ड दिया गया था और उस पर जो नंबर थे उस नंबर पे हमने कॉल किया और बिल्कुल विदिन 2 डेज 2 दिनों के अंदर जो है ये खाद्य सामग्री हमें यहाँ पे पहुँचा दी गई है। सर आपके दरवाजे पे आज संतरामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आज तीसरी बार आई है जी। तो आप तो देख तो नहीं सकते हैं सर? नहीं सर। तो कैसा सर आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आया है? बहुत अच्छा चल रहा है, आप बहुत सुखी से जीते हैं सब परिवार, बहुत अच्छा से खाते पीते हैं रहते हैं, बहुत अच्छा से रहते हैं। अब तो किसी प्रकार की समस्या नहीं है? नहीं, कुछ चीज़ की दिक्कत नहीं है। दर्शकों जैसा कि अभी शिवजी सदाई जो है ये बताएं कि यहाँ के जो नज़दीकी सेवादार फुलदेव जी जो थे जिनके पास ये कॉल किए, तो अभी हम फुलदेव जी से भी जुड़ चुके हैं और इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि कॉल करने पर इनको क्या बताया गया और जिस चीज़ की डिमांड की गई थी कैसे इतना जल्दी ये लोग जो है यहाँ पे पूरा करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपके पास जो है शिवजी सदाई का कॉल कब आया था?
शिवजी सदा जी का कॉल हमको 2 दिन पहले आया था। जी, तो क्या कुछ कहा गया परिवार के द्वारा, क्या डिमांड की गई थी? वो बोले थे कि हमारा राशन सामग्री जो है, जो मतलब पिछले महीना मिला था, वो जो है सो ख़त्म हो चुका है। 2 दिन के बाद जो है सो वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हम अपने ज़िला सेवादार ललितेश्वर भगत जी को फ़ोन करके बताए और वो जो है सो फिर आगे बताए। फिर आज जो है सो उनका सेवा हुआ है। मतलब 2 दिन के अंदर आपने खाद्य सामग्री यहाँ पे पहुँचा दी? जी जी जी। तो यहाँ पे जैसे कि हमने इस बात की भी पुष्टि की कि जो यहाँ के एरिया सेवादार थे वो कितने एक्टिव हैं, आप देख सकते हैं। ये आप देखिए, यही वो खाद्य सामग्री है जो पुनः आज तीसरी बार इनके दरवाजे पे पहुँचाई गई है, जिसमें तेल, मसाले, नमक, प्याज, जितना भी चीज़ है वो हर चीज़ यहाँ पे इनको दी जा रही है। तो दर्शकों, आप इस संत रामपाल जी महाराज जी की सानिध्य में चलाए जा रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? और आप भी आपके भी गांव में अगर संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो अन्नपूर्णा मुहिम पहुंचती है तो आप भी ज़रूर इस चीज़ को वेरीफाई करें कि जो वीडियो बनाई जाती है हमारे द्वारा या संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के द्वारा, उसमें जो बातें बताई जाती है उसमें कितना सत्यता है। दर्शकों, हमने तो इस चीज़ को आज सही पाया है। लगातार हम भी कवर कर रहे थे, हम भी इस मौके की तलाश कर रहे थे कि हम भी दूसरी बार और तीसरी बार कवर करने जाएं इस चीज़ को, और उस ज़मीन पे जाके वहाँ पे ज़मीनी हकीकत इस बात को जानने का प्रयास करके आपको दिखाने का प्रयास करें हम भी इस बात को कि क्या सही में तीसरी बार, दूसरी बार या लगातार उनकी मदद की जाती है कि नहीं। और आज हम यहाँ पे आके और इस चीज़ को बिल्कुल सही पाए हैं, तो हमें भी इस बात का अत्यंत प्रसन्नता है कि ये चीज़ें रियलिस्टिक हैं और वास्तविक तौर पे संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम ज़मीनी स्तर पे बिल्कुल सफल है। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या सोचते हैं। दर्शकों, मैं हूं मुकेश, कैमरामैन सिनोद के साथ, मधुबनी बिहार से। लगातार ऐसे ही खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। दर्शकों, आज यहाँ एक बार फिर मानवता और निस्वार्थ सेवा की अद्भुत मिसाल देखने को मिली है। अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से शिव सदाई जी के परिवार तक आज चौथी बार राहत सामग्री पहुंचाई गई है। ये मुहिम लगातार इस बात का ध्यान रखती है कि किसी जरूरतमंद की रसोई खाली न रहे, बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो और जीवन की मूलभूत जरूरतें बिना किसी देरी के मिलती रहें। जैसे ही परिवार ने सामग्री की आवश्यकता बताई, मात्र 2 दिनों के भीतर सेवादार पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ आटा, चावल, दालें, तेल, मसाले, चीनी, साबुन इत्यादि लेकर इस परिवार के दरवाजे तक पहुंच गए। सेवादारों का कहना है, अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य यही है कि जहां भी जरूरत हो वहां समय पर सहायता पहुंचे और किसी परिवार को कठिनाई का सामना अकेले न करना पड़े। अब आपको दिखाते हैं वो पूरा दृश्य जहां चौथी बार ये सेवा हकीकत में उतरती है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका ऐसी न्यूज चैनल में। आज हमारी ऐसी न्यूज की टीम जो है एक बार फिर से आई है मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड के बरदेपुर गांव में। यहाँ पर जो है फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत शिव सदाई जी के परिवार को जो है चौथी बार राशन सामग्री प्रोवाइड की जा रही है। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो हैं सामग्री लेकर खड़े हैं और ये शिव सदाई जी के घर जो है सामग्री लेकर जा रहे हैं। दर्शकों, अभी हम पहुँच चुके हैं शिव सदाई जी के घर और यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री भी प्रोवाइड की जा रही है। इसके बारे में जानकारी लेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा इस परिवार को चौथी बार राशन सामग्री प्रोवाइड की जा रही है। दर्शकों, हम यहाँ देखने आए थे कि क्या सच में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो है चौथी बार राशन सामग्री दी जा रही है। तो हमने देखा कि यहाँ पे वाकई में यह जो है राशन सामग्री प्रोवाइड की जा रही है चौथी बार। चलिए दर्शकों, चलते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सामग्री लेकर आए हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सीताराम दास। और सर, आप कहाँ से? हम बिहार से बासोपट्टी से हैं। सर, आप जो ये अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई है चौथी बार है। चौथी बार है। तो क्या कुछ जो है आप इस परिवार के लिए इस बार लेकर आए हैं? हाँ, देखिए अलग अलग आइटम बहुत सारे हैं हम लोग जो लाए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। धनिया पाउडर है,
हरी मूंग दाल है, साबुन है नहाने वाला और कपड़ा धोने वाला साबुन है, 1 किलो सर्फ है, चना दाल है, इसके बाद हल्दी पाउडर है, बेसन है, दाल है, काला चना है, इसके बाद हो गया जीरा है, टाटा नमक है, ये चाय पत्ती है, लाल मिर्च है, इसके बाद 4 किलो चीनी है और बच्चों को दूध पीने के लिए अमूल दूध का पाउडर है और 2 किलो सरसों का तेल है। इधर आपको 5 किलो प्याज है और 5 किलो आलू है और 20 किलो चावल है और 20 किलो आटा है और 500 लीटर का एक टंकी है। ये बच्चों को पानी पीने के लिए दिए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज। दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है क्या कुछ लेकर आए हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं और उनके परिवार से जो है जानकारी लेते हैं कि अब जो है उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आया है, अब वो किस तरह से जो है अपना जीवन जी रहे हैं। नमस्कार माता जी, अब आप कैसे हैं? अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? संत रामपाल जी महाराज सुखी कदला दी जीवन सब प्राणी के हम संत रामपाल जी भगवान हमरा लेके भगवान आयल छले आए। सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब